तो मेरे प्यारे साथियों, आज है 16 जुलाई 2025 और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और हम लोग अब इसका 100% एक्यूरेट एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि आज के शिफ्ट्स में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए आज के प्रश्न में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आया था, आनंद मठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस था, लेकिन और भी क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। तो चलिए, एक क्वेश्चन था, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले भारतीय थे। इसका आपको आंसर याद रखना था। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा था, श्रमिकों का विभाजन किसने कहा था? तो देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था श्रमिकों का विभाजन। जी हाँ। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? जी हाँ, पहला कदम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 20 जुलाई 1969 को रखा गया था। लेकिन दूसरा मेरे प्यारे साथियों कदम जस्ट नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरा कदम एडविन बज एलिन के द्वारा रखा गया था। तो इस ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो एडमिन ब्रज एलन के द्वारा रखा गया था। और पहला पूछेगा तो नील आर्मस्ट्रांग। कब मेरे प्यारे साथियों पूछेगा? तो 20 जुलाई 1969 को। इसको भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सबको पता है कि पटना में किया गया है और ये 4 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ था इसका। तो डॉल्फिन का जो अनुसंधान केंद्र है वो अपना बिहार के पटना में उद्घाटन इसका हुआ है। एक क्वेश्चन था, बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी किससे ली गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी जातक कथाओं में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जातक कथाएं हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी को वापस लौटने की बात आती है तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। और इसी दिन मेरे प्यारे साथियों 9 जनवरी को ही विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी नष्ट किसने किया था? तो देखिए, 1193 की बात है, बख्तियार खिलजी के द्वारा मेरे प्यारे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था शारदा सिन्हा से संबंधित, देख सकते हैं, शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, शारदा सिन्हा बिहार के एक लोक गायिका है, बिहार से इनका संबंध है। और लेकिन ये बिहार से संबंधित नहीं थे, ऑप्शंस थे कि लोक गायिका है या क्या है। तो शारदा सिन्हा का संबंध एक लोक गायिका के रूप में है, एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टाइम ऑफ पर्सन द ईयर 2024 का किताब किसे दिया गया? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। ये 2024 का करंट अफेयर्स पूछ दिया, द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्हीं को द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब दिया गया था। एक क्वेश्चन है, मनुष्य के निकट दृष्टि दूरी कितना होती है? तो देखिए, 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दूरी कहने का मतलब है कि अगर निकट मेरे प्यारे साथियों निकट की दूरी वो अच्छा से देख पा रहे हैं, उस पे किसी तरह का उसको कोई किसी भी तरह का जोड़ नहीं लगाना हो, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम। और अनंत पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, दूर दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछेगा तो वो अनंत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं, पेड़ पौधे लचीला किस कारण से होते हैं? तो देखिए, कॉलन काइमा एक उत्तक होता है पेड़ पौधों में, जिसके कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वो लचीले होते हैं। एक क्वेश्चन सिम कार्ड से फुल फॉर्म पूछा था। देखिए, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जी हाँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम कार्ड का फुल फॉर्म। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कोप 29 से। देखिए, कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, एक कोप 29 2024 का एक करंट अफेयर्स है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका मतलब होता है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस तरह का सम्मेलन बुलाया जाता है, जो कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक ये आपको हुआ था, आबू में हुआ था, अजरबैजान में है। तो इसका आयोजन अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मक्का का उत्पादन
देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है मक्का के उत्पादन में बिहार? तो 9 से 11% मेरे प्यारे साथियों पूरे अपने देश का जो मक्का है वो बिहार में उत्पादित होते हैं। तो 9 से 11% यहाँ पे ऑप्शंस थे जो कि इसके एक्यूरेट आंसर 9 से 11% ही इसके हो जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, साइबर अपराध को पकड़ने के लिए कौन सा नंबर पर कॉल करना होता है? तो देखिए ये साइबर अपराधी से निपटने के लिए 1930 पे आप कॉल को कीजिएगा अगर आप साइबर अपराध में फंस चुके हैं। अगर आप साइबर के जाल में फंस चुके हैं, साइबर क्राइम के जाल में फंस चुके हैं, तो 1930 पे आप डायल कीजिए नंबर, वहाँ पे आपको भरपूर सहायता मिलेंगी। एक क्वेश्चन था, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है? तो देखिए भगवान कार्तिकेय से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, मानिक कवच का संबंध भगवान कार्तिकेय से है। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए सिलाई मशीन का आविष्कार की बात आती है तो वार्थोलोमी थिमोनियर, ये वार्थोलोमी थिनोमियर के बारे में आपको याद रखना है। 1830 में फ्रांस में इन्होंने पहली सिलाई मशीन का जो है उद्घाटन किया था, लेकिन दर्जनों ने उसका विरोध किया और वो उनकी फैक्ट्री जला दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, पेरिस्टलिक गति का संबंध किससे है? तो देखिए पेरिस्टलिक गति का संबंध किससे है, साइंस का क्वेश्चन था। तो देखिए यह जो है मेरे प्यारे साथियों पेरिस्टलिक गति, यह शरीर में भोजन को पचाने में मदद करता है, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये गति मदद करता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव हमारे सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम कर पाती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, परिमल किसकी रचना है? जी हाँ, परिमल से एक क्वेश्चन आया था, परिमल किसकी रचना है? तो ये परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है, आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारी कोठी कब खोला था? ठीक है, यहाँ पे कोठी हो जाएगा, कब खोला था? तो 1607 ईस्वी में मेरे प्यारे साथी इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारी कोठी खोला था, तो ये भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 2023 से देखिए, 2023 से क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो 19 महिलाएं थी, टोटल 106 को दिया गया था, जिसमें 19 महिलाएं थी, इसको ध्यान में रखिएगा। भातृ प्रेमी नामक रचना किसने की? भ्रातृ प्रेमी नामक रचना किसने की थी? तो राजेश महेश्वरी द्वारा लिखी गई, ये आपको इसका आंसर हो जाएगा, राजेश महेश्वरी द्वारा लिखी गई ये भातृ प्रेमी रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? तो देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में मेरे प्यारे साथियों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा बहादुर कामेश्वर सिंह, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो देखिए दूसरा बौद्ध संगीति से क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों आए थे। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, काला अशोक के शासन काल में मेरे प्यारे साथियों हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आए हैं, एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश जितने भी मेरे प्यारे साथियों 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे वीडियो एक ही वीडियो में हम लोग उसको मर्ज करके एक और वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी 100% एक्यूरेट एनालिसिस को लेकर आऊँ उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके 100% क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।